इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम टू बीट बन गए हैं और आज परफेक्ट हैंड खेले वो। देखिए यही मुल्तान सुल्तान थे जिन्होंने एक रात पहले मुकाबला वन साइडेड बना दिया अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के साथ। बॉलिंग भी ठीक ठाक की थी मगर यूनाइटेड के सामने कुछ नहीं चली। यूनाइटेड की खास बात क्या है? बॉलिंग। ये वो वाहिद टीम है अभी तक जो कि बॉलिंग में बाउंस बैक कर रही है। पहले 6 ओवर्स में अगर धुआंधार बैटिंग भी ऑपोजिशन करती है, उसके बावजूद जो मिडिल फेज है वो इंटेलिजेंटली खेलते हैं, वहां विकेट्स लेते हैं, वहां डिसिप्लिन दिखाते हैं, वहां फील्डिंग ऊपर आके अच्छी करते हैं, दायरे में जो बाउंड्री राइडर्स हैं वो जान लगाते हैं और फिर से इनिशिएटिव जो है हासिल कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए जो है ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड और पाए की टीम बन गई है। दूसरा, इनके कॉम्बिनेशंस बहुत लाजवाब है। 3-4 क्वालिटी के ऑलराउंडर्स हैं, टॉप ऑर्डर फंक्शन कर रहे हैं। आज हाउस जो खेले हैं वो लाजवाब खेले हैं और यही होता है एक अच्छी एनवायरनमेंट में जो कि नॉट सो ब्रिलियंट परफॉर्मर्स भी हैं वो भी ब्रिलियंट परफॉर्मर्स बन जाते हैं। क्योंकि शादाब ने मेरे साथ टॉस में बात की थी कि हम एक विनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, हम एक हंसी खुशी जहाँ पे आपको मुयस्सर हो वो एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें और जो मकसद है क्रिकेट खेलने का वो सामने रखते हैं। और मकसद क्या है? सब एमेच्योर शुरू करते हैं क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए। सो एंजॉयमेंट का फैक्टर भी दिखने में आ रहा है, रिलैक्स भी हैं और चेंजेस करने के बावजूद जो है ये मैचेस जीत रहे हैं। सो इससे पता यही चलता है कि बेंच स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है और इनिशिएटिव जो लेते हैं सबको एंगेज करने का वो भी शादाब की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता है पूरे इंटायर स्क्वाड को। सो फिर रोल्स भी क्लैरिफाइड हैं। आज बॉलिंग बहुत आला की क्योंकि ये जो पिच थी ये कहीं से 160-70 वाली नहीं थी और जैसा स्टार्ट मिला था फिर से यासिर ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिलवाया, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे। सो इतने अच्छे स्टार्ट के बावजूद जो मिडिल ऑर्डर जो था वो उसमें एक तरह से ठहराव आ गया और वो जो एक अर्जेंसी थी वो उसमें दिखी नहीं। अर्जेंसी दिखाने के लिए बॉलिंग भी जो है वो इस तरह की थी कि बिल्कुल किल करके रख दिया रिदम को मुल्तान सुल्तान की। सो रन ज्यादा नहीं किए। उसके बाद फिर ये गाउस ने वन साइडेड कर दिया, मनरो ने वन साइडेड कर दिया। बहुत ही आला क्लासिकल बैटिंग की क्योंकि ऐसे लगता है जैसे वो स्लॉगर है मगर हमें क्लासिकल शॉट्स देखने को मिले ऑफ स्टंप पे या ऑफ साइड पे। वो इतने भरपूर खिलाड़ी नहीं है क्योंकि वो लपेटे ज्यादा अच्छे मारते हैं मगर आज हमने लाजवाब कवर ड्राइव्स देखी, कट शॉट्स देखी और थोड़ी सी गर्मा सर्दी भी हुई उनकी। जो है इफ्तिखार के साथ उन्होंने जेस्चर किया कि जैसे कि ये स्ट्रेटनिंग ऑफ द आर्म है, ये थ्रो कर रहे हैं। सो वहां पे मामला भी गर्म हो गया। सो ये अच्छी बात है, थोड़ी सी इस तरह से हलचल होनी चाहिए क्योंकि आप प्राइड के लिए खेल रहे हैं, आप अपनी ईगो के लिए खेल रहे हैं, अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। सो ये गुडी गुडी बिहेवियर जो है ना ये आप साइड पर रखें और पूरी फाइट करने के लिए आप तैयार रहें। सो मैसेज ये भी जाता है बट विद इन द बाउंड्रीज। तो शायद मुझे लगता है कि मनरो को ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि लेग अंपायर खड़े हैं तो वहां जाके आप कंप्लेंट करें कि आप देखें इनका आर्म जो है स्ट्रेटन होता है या नहीं होता। सो इफ्तिखार भी राइटली गर्मी खा गए क्योंकि स्पिरिट ऑफ द गेम के दायरे में चीज नहीं आती। बार कैफ देखने में बहुत मसालेदार चीज लगी थी बट मसालेदार है। यूनाइटेड रिकॉर्ड कायम कर लिया, 10 स्ट्रेट विन्स हैं। यहाँ पे जीते हैं 5 और 5 पिछले सीजन कंटिन्यूली जीते थे। सो 10 का एक टुकड़ा है इनके पास जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है इस पीएसएल में। सो शादाब को मुबारक हो क्योंकि बॉलिंग ठीक ठाक कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से नवाज जो है वो एक बहुत अच्छी एडिशन है। देखिए ना, नवाज भी बेंच पे थे, उनको भी मौका मिल रहा है, उनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है और मेरे ख्याल से नवाज का कॉन्फिडेंस हिला दिया गया था। इसलिए वो जो एक मैच विनर 2-3 साल पहले साबित हो रहे थे, फ्लोटर है, ऊपर भी बैटिंग कर लेते हैं, करेक्ट बैटिंग करते हैं, वो जो अंदर बाहर हुए उनसे इनका कॉन्फिडेंस गया और फिर उसके बाद ये स्ट्रगलिंग पीरियड इनका शुरू हो गया क्योंकि कम बैक्स करने बड़े मुश्किल हैं। ये एक कम बैक, 2 कम बैक, बार बार आप कम बैक कर करके थक भी जाते हैं। सो ये अच्छी बात है शादाब के सबको एंगेज कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान की जो टैक्टिक्स थे वो थोड़े से और इंप्रूव हो सकते हैं क्योंकि सिंगल्स भी मिल रहे थे, चौके छक्के भी लग रहे थे, तो कंट्रोल नहीं था और बॉलर्स ने भी कुछ अपनी मदद खुद से नहीं की है। इसलिए कि एक गेंद आगे एक गेंद पीछे जॉर्डन खास तौर पे कमजोर दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान को क्वालिटी टीम्स के खिलाफ अपनी गेम को उठाना पड़ेगा और एटलीस्ट मुल्तान में इनको मैचेस नहीं हारने। ये इनका होम है, ये इनका फोर्ट्रेस है। यहाँ बताएं सबको कि हम कितने बड़े खिलाड़ी हैं और कितनी बड़ी हम टीम है। बट बड़ी टीम यूनाइटेड की है।